हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का, विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम मेनली इसमें। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। सो डैट इज़, पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आर द वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग द एम इन अ मोर प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट वे। ऑब्जेक्टिव्स वो वेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स वेज होती हैं, मतलब आप क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, अपने एम्स को अचीव करने के लिए जो भी आप मेथड्स यूज कर रहे हो या और भी वेज चूज कर रहे हो, प्रोसीजर जो आप यूज कर रहे हो, आप उसको बहुत ही प्रैक्टिकली और डेफिनेट वे में कर सको। ऑब्जेक्टिव्स वो होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस क्या है? वो है to work according to the student science method and develop scientific views। हमें बच्चों के वर्क को साइंस के अकॉर्डिंग करना है। साइंस के मेथड्स जो उनके फिलहाल उनके लेवल पे दिए हुए हैं, उनकी बुक्स में दिए गए हैं, ताकि बच्चे इजीली समझ पाए और अपने साइंटिफिक व्यूज को डेवलप कर पाए। टू इम्पार्ट द नॉलेज टू स्टूडेंट्स अबाउट द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ताकि हम बच्चों में इम्पार्ट कर पाए नॉलेज, वो डेवलप कर पाए स्टूडेंट्स के अंदर वर्ल्ड के बारे में, साइंस के इम्पोर्टेंस को और उसके इफेक्ट्स क्या है सोसाइटी पे साइंस एजुकेशन के। टू गिव स्टूडेंट्स द नॉलेज ऑफ द रोल ऑफ द एनवायरमेंट सो दैट लर्नर्स कैन यूटिलाइज द करेक्ट मेथड्स ऑफ द यूजेस ऑफ द एनवायरमेंट, ताकि बच्चों को हम नॉलेज दे सकें कि उनके इन्वायरमेंट का रोल क्या है या उनका रोल क्या है अपने इन्वायरमेंट को लेके। उन्हें इन्वायरमेंट को सेव करना है तो कैसे करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ग्रीनरी को कैसे डेवलप करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है। तो ये सब हम बच्चों को नॉलेज दें ताकि बच्चे ये सब जब करें, अपने इन्वायरमेंट को सेव करें या अदर चीज़ों को वो जब करें, उनमें पूरी नॉलेज हो उस चीज़ को करने के लिए और वो यूटिलाइज कर सके करेक्ट मेथड्स को, कि वो जो इन्वायरमेंट में कर रहे हैं क्या वो करेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ भी, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें मेथड ही नहीं पता और उन्होंने गलत कर दिया। तो ये ना, उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो। टू यूज साइंटिफिक मेथड दैट इज प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक मेथड को यूज करें। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट है या नहीं। फिर हम देखते हैं उसका हाइपोथेसिस, उसके मेथड कि उसको कैसे किया जाएगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम जो मेथड्स को अभी हमने पढ़ा कि ऐसे करोगे तो ये सब, फिर हम उसे इन एक्चुअल करके देखते हैं। फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो रिजल्ट आया है तो उससे हमने क्या समझा। The child should have an understanding of the technological processes so that he or she can develop the competency to apply his or her knowledge to the solution of the problems। चाइल्ड को एक अंडरस्टैंडिंग, चाइल्ड में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को लेके, ताकि वो जो बच्चा है या बच्ची है वो एक कॉम्पिटेंसी लेवल को अपने अंदर डेवलप कर सके कि कल को उसके आगे कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी साइंस नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकाल पाए, उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। The child should develop desirable scientific attitudes and values like cooperation, teamwork, spirit, लीडरशिप, करेज, ट्रूथफुलनेस। जो एक चाइल्ड है वो अपने अंदर डिजायरेबल साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करे और अपने अंदर वैल्यूज को लेकर आए, इंडल्ज करे वैल्यूज को, जैसे कि कोऑपरेशन, कि आपको दूसरों के लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करना चाहिए, टीम वर्क की उसमें हैबिट हो, टीम स्पिरिट हो, लीडरशिप हो, लीडरशिप क्वालिटीज हो कि वो हैंडल कर पाए, करेज हो उसमें कुछ भी चीज को फेस करने का, ट्रूथफुलनेस, वो ट्रूथफुल हो, वो सच बोले, ऑनेस्ट हो। द चाइल्ड शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली इन क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड शुड एक्वायर हैबिट्स ऑफ सेफ लर्निंग। चाइल्ड एबल होना चाहिए, चाइल्ड में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू, क्रिएटिवली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और उसमें हैबिट्स हो कि वो सेफ लर्निंग सीखे। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करे वो बहुत सेफली करे, जल्दबाजी में ना करे, वो सारे प्रिकॉशंस को देखते हुए उस एक्सपेरिमेंट को करे, उन चीज़ों को देखे, सेफ लर्निंग करे। नेक्स्ट इज एम्स ऑफ टीचिंग साइंस। साइंस टीचिंग के एम्स क्या है? एम्स ऑफ टीचिंग साइंस
refers to the expected form of advantages or values of science. एम का मतलब होता है कि जब हम साइंस को टीच कर रहे हैं, वो रेफर एम ऑफ टीचिंग साइंस का मतलब साइंस के एम्स का मतलब है कि जो भी एक्सपेक्टेड फॉर्म है एडवांटेजेस की या वैल्यूज ऑफ साइंस है वो हमें अचीव करना है. एम वो होता है जब हम साइंस के एडवांटेजेस और वैल्यूज को अपने अंदर इंडल्ज कर रहे हैं. तो एम्स ऑफ टीचिंग साइंस क्या है? टू गिव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कंटेंट, कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके बच्चों को कंटेंट से रिलेटेड. टू गिव द लास्ट अपडेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो भी साइंटिफिक न्यू रिसर्चेज हो रही हैं वो सब उनका हम लास्ट अपडेट दें कि वो कब अपडेट हुई थी, कब उसको लास्ट देखा गया था प्रॉपरली, उसको कब लिखा गया था बुक में, एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में हुआ था, किसने किया था. टू टीच फंडामेंटल स्किल्स एंड प्रोसेसेस, कि ताकि और बच्चों को हम फंडामेंटल स्किल्स पढ़ा सके, उनके प्रोसेसेस पढ़ा सके कि उनको आप कैसे डेवलप करें, एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें, प्रॉपर स्किल्स और प्रोसेस के थ्रू करें. टू स्टिमुलेट स्पिरिट ऑफ स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन, बच्चों में हम ये स्पिरिट को जनरेट करें, एनकरेज करें उन्हें कि वो स्टडी करें, इन्वेस्टिगेशन करे किसी भी चीज़ को लेके, और इन्वेंशन वो खुद से भी कर पाए, वो नई चीज़ें वो खुद से सीखें कि ये कैसे हुआ. टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टू सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स एंड स्टैटिस्टिकल टेबल्स, बच्चों को हेल्प कर सके कि वो रीड कर पाए, अच्छे से समझ पाए सिंपल ग्राफ्स को, चार्ट्स को, मैप्स को, और स्टैटिस्टिकल टेबल्स जो न्यूमेरिकल टेबल्स होती है, कई बार टेबल फॉर्म में जो आपको डाटा दिया होता है उन सबको वो अच्छे से रीड कर पाए. टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूमरल्स एंड अल्फ़ाबेट्स फॉर द कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक वैल्यूज एंड वोकैबुलरी, बच्चों में बेसिक नॉलेज आ जाए नंबर्स को लेके, साइंटिफिक नंबर्स को लेके, अल्फ़ाबेट्स को लेके, ताकि वो जो कॉम्प्रीहेंशन उन्हें दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उसे वो अच्छे से पढ़ पाए, उसे पिक्चर को देख के वो अच्छे से समझ सके उसमें क्या शो किया जा रहा है, वो साइंटिफिक वैल्यूज़ को अपने अंदर लेके उन्हें समझे, और साइंटिफिक वोकैबुलरी को अच्छे समझे कि जो हम चीज़ें समझा रहे हैं वो उनका एक पर्टिकुलर वर्ड समझ जाए. ये नहीं है कि उसे पूरा बड़ा फिर वो वर्ड लिखना पड़ रहा है, तो वो अपने अंदर इन सब क्वालिटीज़ को डेवलप करें. टू अप्रिशिएट द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ताकि बच्चा जो बेनिफिट्स हैं साइंस के इन्वेंशंस की उनको अप्रिशिएट कर सके, उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको भी वो अच्छे से समझ सके, और जो उसकी एप्लीकेशंस है वो उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में यूज़ कर सके. जैसे कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं दूध से आपका घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने के लिए, उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. तो ये एक प्रॉपर वर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमारी साइंटिफिक वोकैबुलरी हो गई. लेकिन अगर हम इसका पूरा प्रोसेस करें तो ये कितना बड़ा है कि आपको पहले दूध को अच्छे से बिलोना पड़ेगा, देन आप उसको जब बहुत देर तक बिलोते रहोगे, उसको गोल गोल मतलब उसके अंदर वो लाठी से चलाते रहोगे, देन आपका वो माखन आएगा, उसको पहले पानी निकालना पड़ेगा, फिर माखन को सेपरेट करना है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. तो ये सब एप्लीकेशंस को बच्चा देख सके और वोकैबुलरी समझे, साइंटिफिक वोकैबुलरी. To communicate scientific ideas, arguments and practical experiences accurately, बच्चा बात करे साइंटिफिक आइडियाज के थ्रू, साइंस को लेके वो बात करे, आर्ग्यूमेंट्स करे, डिबेट करे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को अच्छे से करे, एक्यूरेटली करे, गलत ना करे, बहुत एक एक चीज़ को अच्छे से समझे कि इतना अगर 0.5 ग्राम आप अगर इतना डालोगे या इतना प्लस करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन बनेगा, ये सब वो अच्छे से समझे, एक्यूरेटली करे, एक एक चीज़ उसे बहुत अच्छे से पता हो. टू डेवलप वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स, बच्चे अपने खुद के लिए वैल्यू को डेवलप करे, ऑनेस्टी की, वो ऑनेस्ट रहे, और उसकी खुद के लिए रिस्पेक्ट वो डेवलप करे, अदर्स एंड देयर शेयर, और वो रिस्पेक्ट दूसरों के लिए भी डेवलप करे और अपने इन्वायरमेंट के लिए भी. To acquire knowledge, conceptual understanding and skills to solve problems and make informed decisions in scientific context. बच्चा नॉलेज को एक्वायर करे, नॉलेज को अच्छे से पाए, अपने माइंड में फिट कर ले, डेट यस ये नॉलेज है, उसने वो एक्वायर कर ली, उसने वो समझ ली, उसको वो नॉलेज मिल गई, फिर वो उस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझे, और स्किल्स को, अपनी स्किल्स को यूज़ करे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इन्फॉर्म डिसीजंस को बनाने के लिए, जो भी उसने डिसीजन लिया है
क्या वो सही है, एक बार खुद से रीचेक करने के लिए साइंटिफिक कंटेक्स्ट में। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंस क्या है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में? तो पहले हम देखते हैं एम्स क्या है। एम्स इज अ जनरल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट विच गिव्स डायरेक्शन टू अ टीचिंग प्रोग्राम। एम एक जनरल डिक्लेरेशन है जो कि डायरेक्शन देती है टीचिंग प्रोग्राम को। एम एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे पढ़ाना है बच्चे को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन डायरेक्शन टू अ टीचिंग प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ, अगर आप ये करोगे तो आपको ये चीज अचीव हो जाएगी। एम्स क्या है? इट इज आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ सब्जेक्ट इज टॉट। ये आंसर है कि सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट विल बी अचीव्ड आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक। ऑब्जेक्टिव है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। मतलब यहाँ पे तो ये था कि हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे है कि जब सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो आपको क्या मिला। यहाँ पे है क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे है आपको क्या मिला आफ्टर टीचिंग इट। दे आर इनडेफिनेट एंड वैग्यू। जो एम्स हैं वो इनडेफिनेट होते हैं, वो क्लियर नहीं होते और प्रॉपरली लिखे हुए नहीं होते। आपका पर्टिकुलर नहीं है कि क्या है, ये आपका एम क्या है। आप एम को बहुत अलग अलग बेस से भी लिख सकते हो। तो ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट और क्लियर नहीं होता कभी भी। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा जनरली डेफिनेट होते हैं, क्लियर होता है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आपको क्लियर है कि हाँ आप ये ही सीखोगे, तो डेफिनेट है एंड क्लियर है। एम्स है दे आर क्लोज टू द आइडल्स विच कांट बी फुली अचीव्ड। ये ना क्लोज होते हैं, बहुत ही 100% अचीव नहीं किए जा सकते। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे कैन बी अचीव्ड 100%। ये हम 100% अचीव कर सकते हैं मेहनत करें तो। स्कूल, सोसाइटी एंड नेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फुलफिलमेंट। जो एम्स हैं इसके लिए स्कूल, सोसाइटी और हमारा जो नेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फुलफिलमेंट के लिए, इसको पूरा करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव्स को मोस्टली सिर्फ टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा कराने के लिए। अ लॉट ऑफ टाइम इज टेकन फॉर देयर अचीवमेंट। एम्स को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है और ऑब्जेक्टिव्स में इतना टाइम नहीं लगता। बल्कि ऑब्जेक्टिव्स इट डज नॉट टेक मच टाइम, ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वेरीफाइड अलोंग विद द लेसन कंप्लीशन। जब हम लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एम्स दीज आर चेंजेबल। एम्स जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ये चेंजेबल होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो अनचेंजेबल होते हैं, क्योंकि आफ्टर चैप्टर आपको भी क्लियर है कि ये क्या होगा अब, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर में इतना ही तो हमें इतना ही मिलेगा। तो ये अनचेंजेबल होते हैं एम्स। दीज आर थियोरेटिकल एंड इनडायरेक्ट। जो एम्स होते हैं वो बहुत थियोरेटिकल होते हैं और ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये हमेशा थ्योरी में होते हैं कि आपको ये करना है। ये कभी भी डायरेक्ट नहीं होते, आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, आपको ये चीज़ मिलेगी। और ये होते हैं डायरेक्ट। दीज आर डायरेक्ट एंड कंसर्न विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हमेशा डायरेक्ट होते हैं कि अगर आपको ये पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, तो इसको अच्छे से पढ़ो, आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए। और ये कंसर्न करते हैं कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, कि आप कैसा पढ़ा रहे हो और आप क्या लर्न कर रहे हो। अब आपसे कई बार जब पूछा जाएगा इस चैप्टर से, आपका ना क्वेश्चन ये भी आता है कि आप या तो डिफरेंस लिखो बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और एक आता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आपका रिलेशनशिप आता है तब आप जो ये डिफरेंसेस है इसी की फॉर्म में इनको भी लिख सकते हो, लेकिन जो उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप डाल सकते हो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस के अलावा, वो है बोथ आर प्रिडिक्टेबल एंड प्रीडिटरमाइंड। दोनों ही प्रिडिक्टेबल होते हैं, दोनों ही प्रीडिटरमाइंड होते हैं। मतलब ये पहले से ही हमें पता होता है, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि जब अगर हम ये पढ़ाएंगे या ये करेंगे तो क्या होगा। ये प्रीडिटरमाइंड होते हैं, हमें पता है कि हम ये करेंगे तो आपको इतना तो अचीव हो ही सकता है या होगा ही होगा। हो ही सकता है फॉर एम्स एंड होगा ही होगा फॉर ऑब्जेक्टिव्स। Their attainment is quite possible within the educational structure. एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों का ही हम फुलफिल कर सकते हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबल भी हो सकता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम दोनों को ही अचीव कर पाए एजुकेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारे। तो आपसे जब भी अगर डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो आप सिर्फ ये 8 पॉइंट्स लिखोगे, लेकिन अगर आपसे रिलेशनशिप पूछा गया है तो आप ये दोनों पॉइंट्स के साथ इनको भी इंडल्ज कर सकते हो कि आपको एम्स में टाइम लगता है लेकिन इसमें नहीं लगता, आप ऐसे रिलेशनशिप दिखा सकते हो।
इस चैप्टर से जनरली आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। एंड अगर आपको